Hello everyone, myself Anurag Singh. So today I'm going to take a very important class. Okay, this class is based on PYQs और ये क्लास आपके लिए बहुत बेनिफिट करेगी जो बच्चे अपना अभी ओलेट्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं. ओके, जैसे MSCET, JMI, CUET और LSAT. जो भी बच्चे इन एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ओके, सो इस क्लास में मैंने सारे 150 क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं. उनको मैंने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है. इंग्लिश का, जीके का, लीगल का, जैसे जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैंने वैसे वैसे डिवाइड कर रखे हैं. और मैंने इस क्लास में ये भी बताया है कि वो क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से पूछते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. माय नेम इज़ अनुराग सिंह. My name is Anurag Singh. I have secured around 4,000 rank in CLAT, AIR 13th in MSCET law, AIR 22 in JMI law, and 89.92 percentile in CUET. Currently, I am pursuing my BLLB at Government Law College, Mumbai, GLC Mumbai. Okay, this is my Telegram channel, Udgam Law with Anurag. Join this channel to get regular updates of the classes as well as the topics from the Hindu that I send on this channel. And apart from this, मैं कुछ words भेजता हूँ, word power made easy, legal maxims and legal terms. मैं ये सारी चीज़ें डेली इस चैनल पे भेजता हूँ. So join this channel to get all these benefits. Okay, so let's start. ये मैंने पेपर लिया है MSCET 2020 का. इसमें कुछ क्वेश्चंस MSCET 2020 के हैं. इसमें 150 क्वेश्चंस हैं. मैंने सारे इसमें कवर कर रखे हैं और मैंने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किए हैं कि कैसे वो क्वेश्चंस पूछते हैं और कहाँ कहाँ से पूछते हैं. ओके, सो वो लीगल में प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं. अभी तक वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड पूरा. और उसमें क्या होता है, वो डिवाइड होता है, मतलब लीगल के सेक्शंस अलग अलग डिवाइड किए रहते हैं. जैसे इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा है रीजनेबल केयर के बारे में पूछा उन्होंने, उसके ऊपर यह है. सेकंड है डैमेजेस के बारे में, एंटाइटल्ड टू डैमेजेस, को किसको डैमेजेस मिल सकते हैं. ओके, उसके बाद है तीसरा है आपको ट्रेसपास के ऊपर. सो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं पहली बार में जाऊंगा और एग्जाम लिख के आ जाऊंगा. ऐसा नहीं होता. आपको पहले से कुछ नॉलेज चाहिए इस पेपर को सॉल्व करने के लिए, स्पेशली योर लीगल सेक्शन. ओके, सो मैं आगे की क्लासेस में ये सारी चीज़ें कवर करूंगा. आज अब मैं आपको केवल क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ कैसे आता है. फोर्थ क्वेश्चन है प्रोवाइड सर्विसेज टू बाउंड टू इंश्योर दैट सर्विस डिटेल्स ऑफ डिफिशियंसी. ये ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि मतलब एक प्रिंसिपल दे दिए, उसके ऊपर आपको फैक्ट्स दे दिए, उस पर सॉल्व करिए. गेटिंग? ऐसा नहीं होता कि वो किसी भी लीगल के चैप्टर से आ रहा है जो भी मतलब पढ़ाए जाते हैं क्लासेस में. ओके, किसको लीगल राइट का किसके वायलेशन होता है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. मतलब आपको इंटरप्रिटेशन भी आना चाहिए. ये नहीं कि आपको टॉर्ट में सारी चीजें पढ़ा दी गई आपको वो आनी चाहिए, आपको इंटरप्रिटेशन भी आनी चाहिए. वो भी चीजें मैं आपको क्लास में प्रैक्टिस कराऊंगा. गेटिंग? कि कैसे आपको इंटरप्रेट करना है प्रिंसिपल को, फिर उसको कैसे अप्लाई करना है अपने फैक्ट्स के बेस्ड पे, फिर आपको करेक्ट आंसर निकालना है. तो ये सारी चीजें मैं आपको क्लासेस में बताऊंगा. गेटिंग? अब ये देखो जुडिशियल डिक्री ऑफ डाइवोर्स, ये बैरेज के क्वेश्चन आ गए. गेटिंग? अब ये देखो कंडीशन है. अब कॉन्ट्रैक्ट क्वेश्चन, ये इनका फेवरेट रखो. कॉन्ट्रैक्ट तो हर किसी में आता है, भी एग्जाम हो, चाहे वो आपका क्लैट हो, आपका एलिट हो, MSCET हो, मतलब लॉ यूजी कोर्सेज के जितने भी एग्जाम हैं सारे में कॉन्ट्रैक्ट आता ही आता है. कॉन्ट्रैक्ट से लगभग वो 10 क्वेश्चन पूछते ही हैं, मतलब हर पेपर में ऑन एन एवरेज में पूछते ही हैं. गेटिंग? ये पार्टनरशिप के बेस पे आ गया कि पार्टनर्स क्या होते हैं, पार्टनरशिप में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, उसके बेसिस पे ये. आफ्टर दैट आप देख रहोगे ये इंजरी, ये कमीशन ऑफ ओमिशन या ऑफेंस के ऊपर है. देन मास्टर सर्वेंट लाइबिलिटी, ये टॉर्ट से आता है, मास्टर इज लाइबल और नॉट. देन आपका है रीजनेबल एप्रीहेंशन, ये स्पाउस के ऊपर है. ये भी मैरिज के ही क्वेश्चन आते हैं. गेटिंग? देन आपका नेक्स्ट गिफ्ट्स, कब वैलिड है कब नहीं वैलिड है,
ये फिर ड्यूटी ऑफ केयर, रीजनेबल केयर, ड्यूटी ऑफ केयर, ऐसे इससे क्वेश्चंस पूछते हैं। राइट टू प्राइवेट डिफेंस कब होता है, कब नहीं होता है, क्या कौन से कंडीशंस होने चाहिए जिस तब आपके राइट टू प्राइवेट डिफेंस फुलफिल करता है, कब आपको नहीं 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 फुलफिल करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से अगर पता रहेंगी तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, सो दिस थिंग आई विल कवर इन द अपकमिंग क्लासेस। एक्ट ऑफ गॉड कब होता है, कब नहीं होता है, बारिश ज़्यादा हो गई तब एक्ट ऑफ गॉड लगता है, या किस टाइम पे एक्ट ऑफ गॉड लगता है, या कोई आपने आर्टिफिशियल चीज़ बना ली, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे वाली क्लासेस में बताऊंगा। गेटिंग ड्यू डिलिजेंस, ड्यू डिलिजेंस आ जाता है। अभी तो न्यूज़पेपर में ड्यू डिलिजेंस की कई जगह बातें की जाती हैं। लाइक कोई भी कोर्ट की चीज़ें होती हैं, या कोई भी फैक्ट्री हो गई, या गवर्नमेंट कोई चीज़ होता है, कब वो ड्यू डिलिजेंस खुद से ले लेते हैं। तो दिस थिंग यू शुड ऑल्सो नो, आपको न्यूज़पेपर भी पढ़ते रहना है। कभी कभी क्या होता है कि वो उससे पैसे उठा के दे देते हैं, उसमें से कुछ निकाल के दे देते हैं, आपको क्वेश्चन बना के फ्रेम कर देते हैं। ओके, सो यू शुड नो कल्पेबल होमिसाइड, ये आईपीसी का क्वेश्चन है, कब मर्डर नहीं होता है। ओके, सो दिस इज फ्रॉम आईपीसी, तो इससे भी क्वेश्चंस पूछते हैं वो आपसे। देन डिफेंस ऑफ नेसेसिटी कब अप्लाई करता है, देख रहे हो आप, प्राइवेट डिफेंस, फिर डिफेंस ऑफ नेसेसिटी, ये सारी चीज़ें। मैरिज के, ये आप देख रहे हो, वुमेन डाइज विद इन 7 years ऑफ मैरिज। सो ये ऐसे क्वेश्चन को पूछते हैं आपसे। इंडेमनिटी का क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्ट, अगेन कॉन्ट्रैक्ट। देन प्लेंटिफ इज अवेयर द पॉसिबिलिटी ऑफ हार्म, कब होता है, आप फिस्ट कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, डिफेंडेंट को पता होना चाहिए। लाइबिलिटी कब आती है, अगर एग्रीमेंट बाय वेजर इज नॉट वॉइड एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट से पूछ लिया, कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है ये। राइटिंग, देन ये आपका है अनसाउंड माइंड पर्सन, ये कब होता है, कंसेंट कब मैटर करता है, ये भी कंसेंट के ऊपर क्वेश्चन आ गया। तो देख रहे हो आप, वो कॉन्ट्रैक्ट से लगभग 10, आपको मैं लास्ट में जाके दिखाऊंगा कि लगभग 10 क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट से पूछते हैं। बाकी लगभग 10 क्वेश्चंस वो आईपीसी से पूछते हैं। आपको सेक्शन नहीं देंगे पर वो कहीं ना कहीं से आपसे पूछ लेंगे कि वो कहीं ना कहीं आईपीसी से कनेक्ट कर रहा होता है। तो वो ऐसे पेपर को डिवाइड कर देते हैं कि हमको इतने क्वेश्चन यहाँ से पूछने हैं, इतने क्वेश्चन हमको इस चीज से पूछने हैं। गेटिंग, सो यू ऑल शुड नो दिस थिंग। ये डिफॉर्मेशन क्वेश्चन है, एक्ट ऑफ वॉलंटरी सर्विसेज, ऐसे ऐसे क्वेश्चन। तो आपको ये प्रिंसिपल दिए हैं, आपको इसके बेसिस पे तो सॉल्व करना है। फैक्ट्स दिए रहेंगे, ये इनका पूरा पेपर प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड होता है, और जो क्लैट का होता है वो पैसेज बेस्ड होता है। सो यू ऑल्सो डू दिस थिंग। ये पार्टनरशिप के ऊपर फिर क्वेश्चन आ गया। अभी एक क्वेश्चन उसने पार्टनरशिप में पूछा था, तो ऐसे वो क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आप रेडी रहिएगा ये सब चीज़ के। और आपको मैं ये बता दूं कि एमएससीईटी में माइनस मार्किंग बिल्कुल नहीं होती है। सीयूईटी और जेएमआई में होती है, पर एमएससीईटी में माइनस मार्किंग नहीं होती, तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाता है। तो उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा खुद को। ये एब्सोल्यूट लायबिलिटी, ये टॉड का क्वेश्चन है ये। ओके, देन इंटेंशनल फियर, मेंटल इंजरी, एक्सटॉर्शन का देख लो क्वेश्चन आ गया ये आईपीसी का क्वेश्चन है। एग्रीमेंट बाय वेजर ऑफ वॉर इज वाइट, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन आ गया। सो यू शुड सी दीज थिंग्स, कैसे वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। कम्युनिकेशन, फिर कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन पूछा उन्होंने। सो कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए अगर आप एमएनसीईटी कर रहे हो। और मैं कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लगभग 4 से 5 क्लासेस लगाऊंगा, उसमें मैं सारी चीज़ें आपको बता दूंगा कि कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चंस आते कैसे हैं, कॉन्ट्रैक्ट से क्वेश्चन को इंटरप्रेट कैसे करना है। ओके, सो दिस थिंग आई विल टेल इन द अपकमिंग क्लासेस। ये सब ये आईपीसी के ऊपर क्वेश्चन है। इंटेंशन, क्रिमिनल इंटेंशन कब होता है, फिर माइनर के साथ एग्रीमेंट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, एंजॉय बेनिफिट्स होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता होंगी तो अच्छा रहेगा। नेग्लिजेंस के ऊपर क्वेश्चन है ये। आप ये वर्ड्स देखो ना, कैसे वो चीज़ें पूछ रहे हैं। अब मैंने सॉल्व किया हुआ तो मुझे सारी चीज़ें पता है। तो यू ऑल शुड नो दिस थिंग्स। तो ये रहा आपके लीगल सेक्शन। तो लीगल में आपको मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या चीज़ें पूछते हैं वो लीगल में आपसे पूछते हैं। कहाँ से पूछते हैं लीगल में आपसे पूछ लिया कॉन्ट्रैक्ट, आईपीसी, टॉर्ट,
मिसलिनियस पूछ लिया, जैसे मैरिजेज और ये सारी चीज़ें, मैरिज आ जाता है इसी में, और भी कुछ चीज़ें पूछ ले सकते हैं वो। इसमें आपको नहीं दिखा, कॉन्स्टिट्यूशन इसमें नहीं दिखा, तो उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन ही पूछते हैं, लेकिन ये और बाकी आप पीवाईक्यूज देखेंगे तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चन आता है। ओके, सो दीज थिंग्स आई विल बी कवरिंग इन द अपकमिंग क्लासेस। और आपको ये याद रखना है कि इनके क्वेश्चन प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड होते हैं। गेटिंग? सो इसके लिए आप तैयार रहिएगा कि प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन एमएससीईटी में पूछते हैं और माइनस मार्किंग नहीं होती है। तो आपके जितने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि कट ऑफ हाई जाती है एमएससीईटी की। गेटिंग? और जेएमआई एंड सीयूईटी, इसमें भी प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ही पूछते हैं, उसमें भी ऐसे ही पूछते हैं। सो आप एमएससीईटी की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करिए, क्योंकि पहला पेपर आपका एमएससीईटी ही होता है, उसके बाद ये दोनों पेपर आते हैं। गेटिंग? अब जीके का सेक्शन देख लेते हैं कि जीके वो क्या कैसे कैसे पूछते हैं। तो जीके में पहला क्वेश्चन है, इंडस प्लेन रीजन इन इंडिया कंप्राइजेस ऑफ द पंजाब, वेस्टर्न राजस्थान एंड व्हाट पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। तो समझ रहे हो? तो ये क्वेश्चन आप देख रहे हो, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये। दिस क्वेश्चन इज ऑफ ज्योग्राफी। दूसरा है आपसे, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में पूछ लिया आपसे। तो उस टाइम मेघालय में इलेक्शंस हुए थे, इसलिए वो आपसे पूछ लिया कि लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी बताओ। गेटिंग? उसके बाद फिर ये अवार्ड्स इनका बहुत इनका ये तो फेवरेट क्वेश्चन होता है कि अवार्ड्स के बारे में पूछ लेते हैं वो। 2020 का पेपर है, 2020 में देखो अवार्ड दिया गया था, पीसी महाजनोबिस अवार्ड, किसको दिया गया ये पूछ लेते हैं। देन लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होती है, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। ये आपसे पूछे मॉनेटरी पॉलिसी रेट क्या होता है। गेटिंग? ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। हेडक्वार्टर्स मेजर इंस्टीट्यूशन की इस्टेब्लिशमेंट, उनका हेडक्वार्टर और उनके चीफ, ये इनका फेवरेट है। इन्होंने आपसे इसमें केवल हेडक्वार्टर पूछ लिया, पर वो ये भी पूछ सकते थे कि वो इस्टेब्लिश कब हुआ था, वो ये भी पूछ सकते थे उसका चीफ कौन है या उसका प्रेसिडेंट कौन है। तो ये इनका बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है, ये तीनों एग्जाम्स के लिए, आपका एमएससीईटी के लिए, जेएमआई के लिए, सीयूईटी के लिए, एलसैट के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है। देख लो, हु अपॉइंट्स जो सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा, तो ये आपसे उस पर्सन का मतलब उस पोस्ट के नाम पूछ लिए कौन अपॉइंट करता है। गेटिंग? आर्टिकल्स के बारे में पूछ लिया, आर्टिकल 64 एंड आर्टिकल 89 ऑफ एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये कौन होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चन पूछते हैं, वो इस क्वेश्चन को आपको जीके में लाके पूछ लिए, वो ये क्वेश्चन लीगल में भी पूछ सकते थे। ऑल्सो प्रिपेयर फॉर दिस। गेटिंग? अब देख रहे हो, बॉलीवुड एक्टर कन्फर्ड ऑनररी डिग्री डॉक्टर ऑफ लेटर्स ऑफ एल ए ट्रोप यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, किसको मिला, ये पूछ लिया आपसे, जो बहुत फेमस पर्सन है इंडिया में या आउटसाइड, और वो न्यूज में है, वो आपसे पूछ सकते हैं। दे कैन आस्क क्वेश्चंस ऑन देम। गेटिंग? तो मैं ये सारी चीजें आपको मंथली जीके में कराऊंगा। अब कोई भी चीज अगर उस टाइम पे बहुत ये असम एंजॉयज ग्लोबल मोनोपोली किस चीज में, व्हाट टाइप ऑफ सिल्क, तो ये सब सारी चीजें ये उस टाइम न्यूज में था, तो इन्होंने ये चीज पूछ ली। तो न्यूज में जो चीजें होती है या जो ज्योग्राफी से रिलेटेड होती है, हिस्ट्री से, पॉलिटी से, इकोनॉमिक्स से, तो वो आपसे पूछ सकते हैं। अब देखो यहाँ पे उन्होंने एक्ट्स पूछ लिए हैं, अकॉर्डिंग टू आरबीआई एनबीएफसी आर रजिस्टर्ड अंडर व्हिच एक्ट, तो एनबीएफसी उस टाइम बहुत न्यूज में थी। ओके, सरकार एनबीएफसी को रेगुलेट करना चाहती थी, तो उन्होंने पूछ लिया कि एनबीएफसी किसके अंडर आते हैं, तो ये आपको 4 एक्ट दे दिए, तो आपको एक्ट के बारे में पता चाहिए। गेटिंग? अब हर ईयर हमारा वो क्लीननेस इंडेक्स आता है कि कौन सी सिटी सबसे ज्यादा क्लीन है, तो आपने यहाँ पे पूछ लिया कौन सा सबसे ज्यादा क्लीनेस्ट टेम्पल है 2020 में। तो देख लो 2020 के वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आपसे कि सोमनाथ है, केदारनाथ है या रामेश्वरम टेम्पल है, तो कौन सा बहुत ज्यादा क्लीनेस्ट है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे वो पूछ सकते हैं। देन हु वाज द फाउंडर ऑफ द फर्स्ट एम्परर ऑफ मुगल डायनेस्टी ऑफ इंडिया। गेटिंग? ये हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। तो आपको हिस्ट्री में ये नहीं कि आपको पूरी हिस्ट्री पढ़नी है, आपको हिस्ट्री में कुछ
इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ने हैं। गेटिंग? एक सेकंड भाई। गेटिंग? तो आपको हिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट चीजें केवल वही पढ़नी है, वो चाहे एंशिएंट हिस्ट्री हो, मेडिवल हिस्ट्री हो या मॉडर्न हिस्ट्री हो। गेटिंग? तो भाई वो सारी चीजें, ये मैं आपको लगभग ये इस दोनों के लिए मैं आपको एक एक क्लास लगाऊंगा, और इसके लिए लगभग 3 क्लास लगाऊंगा। उसमें ये सारी चीजें आपकी पूरी हिस्ट्री में कवर कर दूंगा। ओके? जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो मैं आपको कवर कर दूंगा इसमें। गेटिंग? खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल डेडिकेटेड टू टू रिलीजियस, हिंदुइज्म एंड और कौन से। तो खजुराहो टेम्पल बहुत ज्यादा उसमें यूज थे क्योंकि उसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया था। गेटिंग? तो उन्होंने आपसे ये नहीं पूछा कि कौन से टेम्पल यूनेस्को में उस टाइम पे ऐड किए गए, उन्होंने ये पूछ लिया कि आपसे खजुराहो टेम्पल कौन कौन से रिलीजन के लिए होता है। तो वो ऐसे भी चीजें पूछ सकते हैं। तो आप पढ़िए टॉपिक को, तो टॉपिक को पूरा अच्छे से पढ़िए, तो आपको उससे अगर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो आप अच्छे से टैकल कर लोगे। जैसे ये टॉपिक है, टॉपिक आपका ये, तो उससे करेक्ट चीजें सारी पढ़ लो ना। आप ऐसे कोई पढ़ोगे, कोई एक ही चीज पढ़ोगे? तो मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो मैं सारी चीज, ये भी चीजें बता दूंगा आपको, ये भी बता दूंगा, ये भी बता दूंगा, ये भी बता दूंगा, सारी चीज बता दूंगा उसमें। तो यू शुड रेडी फॉर दिस। ये देखो, प्रतिहारा डायनेस्टी, हिस्ट्री का क्वेश्चन। उस टाइम बैंक्स का मर्जर बहुत हुआ था 2020 में। क्या होता है कि बहुत सारे हमारे बैंक वीक हो रहे थे, तो अब कुछ सरकार ने क्या किया कि बहुत सारे बैंक को मर्ज करके बड़े बड़े बैंक बना दिए। छोटे छोटे बैंक अच्छे से रखना है कि अच्छे में रखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा लगता है। तो सरकार ने क्या किया कि 3-4 बैंक लिए, उनको मर्ज कर दिया। अब ये बड़े बैंक हो गए। अब बड़े बैंक होने की वजह से इनका मैनेजमेंट और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। ओके? सो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि छोटे छोटे बैंक्स को कि बड़े बैंक से मर्ज किया गया। तो उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। अब देखिए, फिर अवार्ड्स का क्वेश्चन आ गया। ये पेपर 2020 का है, पर वो आपसे 2029 का भी पूछ लिए। तो कन्फर्म किया गया था इनको 2020 में, पर 2029 में ही बताया गया था। तो यू शुड ऑल्सो नो दीज थिंग्स। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कब फॉर्ट हुई थी, हिस्ट्री अगेन। और हिस्ट्री में देख लो, आप कल इंपॉर्टेंट चीजें वो पूछ रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट डेज पूछ लिए, वो देखो नेल्सन मंडेला डे कब होता है, ये आपने पूछ लिया। तो वो आपसे पूछ सकते हैं इंपॉर्टेंट डेज, थीम क्या होती है, वो डे कब से मनाना शुरू किए थे। सपोज कोई डेट है, जैसे 1995 इस ईयर से मनाना शुरू किए थे, तो आपको इंपॉर्टेंट डेज, उनकी थीम और वो किस ईयर में स्टार्ट हुए थे, ये तीनों चीजें पता होनी चाहिए। तो मैं आपको इसको मंथली बेसिस पे कराऊंगा। गेटिंग? मैं एक मंथ का पूरा, जैसे जैन का हो गया, तो जैन में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं, उनके थीम्स हैं, उनके कब स्टार्ट होते हैं, ये सारी चीजें बता दूंगा। फिर ऐसे फेब का है। गेटिंग? तो मैं ये सारी चीजें कराऊंगा आपसे। फिर देखो प्राइसेस का आ गया, ये अवार्ड्स। अवार्ड्स एंड प्राइसेस तो तीनों ही पार्ट में पूछते ही पूछते हैं, तीनों के बहुत ज्यादा फेवरेट है ये। गेटिंग? देखो पूछ लिया, विच डेट ऑफ द ईयर रिवीजन ऑफ द इलेक्टोरल रोल कब रिपीट किया था। तो आपसे डेट पूछ लिए, इलेक्शन कभी से रिलेटेड है, पर आपसे ये डेट पूछ लिए। गेटिंग? तो वो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। ये पीएमईजीपी उस टाइम बहुत ज्यादा न्यूज में था, तो उसके उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ लिए ये। देखो ब्रिक्स इनोवेटर प्राइज, यंग इनोवेटर प्राइज, अगेन अवार्ड्स, अवार्ड। आप देख रहे हैं, आपको ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, मैं आपको सारी चीजें अच्छे से बताऊंगा। जितनी भी चीजें वो पूछते हैं, चाहे चाहे वो जहां से पूछ रहे हो, जैसे आपसे पूछ रहे होंगे वो डेज, थीम्स, अवार्ड्स, साइंस एंड टेक, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इको, पॉलिटी,
तो ये ऐसे ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट्स में बना के आपको पढ़ाऊंगा इसको। गेटिंग। फिर देखो, पूछ लिया आपसे अवार्ड। अब कोई भी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड बैंक सैंक्शन इतना स्टार्स इन ऑर्डर टू इंप्रूव लर्निंग आउटकम प्रिपरेशन ऑफ स्टूडेंट फॉर जॉब्स फॉर फ्यूचर इन इंडिया, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लोन। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि श्रीलंका को कितना लोन दिया गया, उनकी इकॉनमी को रिकवर करने के लिए इंडिया ने कितना लोन दिया, आईएमएफ ने कितना लोन दिया। या पूछ सकते हैं कि चाइना का बीआरआई, उसमें कितना पैसा चाइना ने इन्वेस्ट टिल नाउ इन्वेस्ट कर दिया है, वो स्टार्ट कब हुआ था, वो कौन कौन सी कंट्रीज के को उन्होंने पैसा दिया है। कुछ मेजर कंट्रीज को पैसा दिया, जैसे इंडिया के बगल वाली जितनी कंट्रीज है, इधर चिट्टी पिट्टी कंट्रीज हैं, या फिर इधर आपसे वो जितनी भी कंट्रीज हैं वो सारे पूछ लेते हैं आपसे। गेटिंग। तो वो इधर की कंट्रीज को पैसा दे रहा है, चाइना इधर दे रहा है, बांग्लादेश को दे रहा है, म्यांमार को दे रहा है, इधर श्रीलंका को दे रहा है, इधर मालदीव को दे रहा है, मॉरिशस को दे रहा है। तो आपको ऐसा पता होना चाहिए कि उन्होंने अगर उस टाइम पे न्यूज़ में है तो आपको वो चीज़ें पढ़नी है। गेटिंग। इधर पाकिस्तान को दे रहा है, तो यू शुड नो। फिर देखो, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। विच ऑफ द ग्रेट रिवर्स नियर मानसरोवर इन तिब्बत फ्लोज थ्रू इंडिया देयर आफ्टर थ्रू पाकिस्तान एंड फॉल्स इन अरेबियन सी। तो कौन सी रिवर है जो मानसरोवर से निकलती है, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। गेटिंग। सो इम्पोर्टेंट रिवर सिस्टम भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, इम्पोर्टेंट रिवर जितनी है। गेटिंग। ये उस टाइम न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि हमारे जो नितिन गडकरी जी थे उन्होंने कहा था कि हम अपने जितना शेयर वाटर हमें मिलना चाहिए हम उतना वाटर रोक देंगे। अभी क्या होता है कि हम पाकिस्तान को ज़्यादा वाटर देते हैं, जितना वाटर हमको चाहिए हम उतना भी नहीं ले रहे हैं, हम उससे ज़्यादा वाटर पाकिस्तान को दे दे रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो उस टाइम नितिन गडकरी जी ने कहा था कि हम वाटर्स को रोकेंगे, हम डैम बना के हम वाटर को रोकेंगे और जितना शेयर पाकिस्तान को मिलना चाहिए हम उतना ही देंगे। तो उस टाइम ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, इसलिए इन्होंने ये चीज़ें पूछ ली हैं। उस टाइम ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया हैज रीनेम्ड द डिफेंस इंस्टीट्यूट एज। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, अब डिफेंस इंस्टीट्यूट बहुत बड़ी बॉडी है, तो इसकी रीनेमिंग अगर होगी तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में होगी। तो उसका नाम क्या रखा, होमी भाभा इंस्टीट्यूट रखा, मनोहर पारिकर रखा, एपीजे अब्दुल कलाम रखा, या विक्रम साराभाई। तो उसका नाम इसमें रखा है मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एनालिसिस। गेटिंग। अपॉइंटमेंट हुआ किसी का, इंस्टीट्यूशन, बड़े इंस्टीट्यूशन का अगर कोई अपॉइंटमेंट हुआ तो वो चीज़ याद रखनी है। किसी कंट्री का पीएम बना या प्रेसिडेंट बना, वो आपको याद रखनी है। गेटिंग। या मेजर वर्ल्ड बॉडीज हुई जैसे, उसका याद रखना है, जैसे आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, या किसी भी स्पोर्टिंग बॉडी का कोई अपॉइंट हुआ वो, या कोई और जैसे एफएटीएफ का कोई अपॉइंट हुआ। सब ये जो बड़ी बॉडीज है, यूएन की कोई बॉडी इसका कोई नया चीफ अपॉइंट हुआ, यूनेस्को का हुआ या किसी और बॉडी का हुआ, तो वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। गेटिंग। तो ये सारी चीज़ें थी। तो जीके के सेक्शन में वो आपसे क्या क्या पूछते हैं बता दे रहा हूँ। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, देन आपका मंथली, देन डेट, थीम एंड विच ईयर। ओके। ये गवर्नमेंट के स्कीम भी पूछ सकते हैं आपसे, ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स भी पूछ सकते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कोई इंपॉर्टेंट जजमेंट आया हो, ये उसको भी पूछ सकते हैं कि कौन सा हाई कोर्ट ने दिया है। अपॉइंटमेंट्स पूछ सकते हैं आपसे। गेटिंग। वो पूछ सकते हैं आपसे आपसे यू नो ज्योग्राफी में पूछ सकते हैं। आजकल हमारे यहाँ ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि अभी मिडिल ईस्ट में कुछ हो रहा है। जैसे ये है, बता दे रहा हूँ आपको मैं कैसे कैसे चीज़ें पूछ रही हूँ।
ऐसे रफ मैं बना दे रहा हूँ यार, ज़्यादा बहुत ज़्यादा अभी वैसे नहीं बना रहा हूँ मैं कि आपको देखें ऐसे। तो आप देख रहे हो अभी इधर बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रही है, यहाँ पे इसराइल के पास क्राइसिस चल रही है, फिर यहाँ पे क्राइसिस चल रही है, फिर अभी इधर नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया दोनों भाई साहब लड़ रहे हैं, ये यहाँ पे यहाँ लड़ाई हो रही है, गेटिंग। फिर अभी तो इधर इधर फिलीपींस के साथ चाइना भी बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रहा है, फिर इधर रशिया यूक्रेन तो चल ही रहे हैं अपना दोनों, इधर दोनों लड़ाई कर ही रहे हैं, गेटिंग। फिर अभी इंडिया और कनाडा का बहुत ज़्यादा इशू चला है, ओके। इधर वेनेजुएला और वो दोनों लड़ने को आए हुए हैं एकदम, इधर अर्जेंटीना और यूके का इशू चल रहा है, तो गेटिंग। तो कुछ सारे कॉन्टिनेंट्स में कुछ ना कुछ इस समय हो रहा है। ये बस लिविंग है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा शांत है अभी, और अंटार्कटिका ये तो शांति रहता है, इसमें कुछ है ही नहीं। तो आप देख रहे हो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इस समय इंपॉर्टेंट है। चाइना की शिप यहाँ आ रही है, तो इंडिया में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि चाइनीज शिप यहाँ पे इंडिया में कौन सी अभी आई है, वो मालदीव्स जा रही है, ये इधर मालदीव्स है, इसके साथ इंडिया के थोड़े से टसल चल रहे हैं। तो आप ये सारी चीज़ें देख रहे हो, तो ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है इस 2023 में और स्टार्टिंग के 2024 में। तो यू ऑल शुड नो दिस थिंग। अब चलते हैं हमारे अगला सेक्शन कौन सा है, रीजनिंग का। तो रीजनिंग का सेक्शन भाई डिवाइडेड है एनालिटिकल रीजनिंग और क्रिटिकल रीजनिंग, ये सेक्शन ऐसे डिवाइड है। तो इन्होंने क्या इस ये MSCET और जामिया CUET में वो एनालिटिकल ज़्यादा पूछते हैं, क्रिटिकल कम पूछते हैं आपसे, और पैसेज बेस्ड नहीं होते हैं क्रिटिकल रीजनिंग। सो आपको देख रहे हो ये लेटर दिया हुआ है 3 लाइक इन सम मैनर, और ऑड वन आउट फाइंड करना है, जैसे ऑड वन, देन ग्रेटर देन लेस देन, कंक्लूजन दिया हुआ है, स्टेटमेंट कंक्लूजन निकालना है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, कंक्लूजन दिया हुआ है, तो करेक्ट वन फाइंड करना है आपको। इस 3-4 क्वेश्चन आपके इसी पे हैं। देन आपको दिया हुआ है every 2 digit then subtract from 1 digit determine how numbers appear twice। तो ऐसे क्वेश्चंस वो आपसे पूछ सकते हैं। डायरेक्शन सेंस, ये डायरेक्शन सेंस ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कौन से कहाँ मूव कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो आपको ये ऐसे क्वेश्चंस मतलब इसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि आपको टाइम सेव करना है। तो इसके लिए आप पहले से प्रिपेयर करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इनफैक्ट मैं ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप PYQs पहले लगा लीजिए एक बार, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आप PYQs को सॉल्व करिए। आपको जो PYQs लग रहा है कि मुझे ऐसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, आप उन क्वेश्चंस को लगाइए, गेटिंग। देखो ये डायरेक्शनल क्वेश्चन है, एक आपको दे दिया, उसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए उन्होंने। दूसरा भी आपको देखा 9 पीपल इतना सीटिंग है स्ट्रेट लाइन। अब ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, जैसे ये लाइन है, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं ऐसे 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 ऐसे। कभी क्या होता है कि सारे के फेस एक ही तरफ है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया, ये फिर चेंज कर रहे हैं आपस में, ऐसे 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 चेंज कर रहे हैं। कभी कभी होता है कि एक लाइन है, लोग ऐसे बैठे हुए हैं, तो ये थोड़ा और टफ क्वेश्चन हो जाता है, तो वो ऐसे क्वेश्चन ही पूछते हैं, गेटिंग। यहाँ पे तो स्ट्रेट लाइन दे दिया फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, यहाँ पे तो कोई सिंगल डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, पर क्या होता है कि वो डबल डायरेक्शन क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। तो यू शुड ऑल्सो प्रिपेयर फॉर दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑल्सो, गेटिंग। अब आपसे ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि स्टडी द डेटा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली। सर्टेन कोड लैंग्वेज दी है, उसको आपको बताना है कि अगला कोड लैंग्वेज क्या होगा। जैसे देखो डिस्पैरिटी बिटवीन 2 ग्रुप्स इज VO EM LA KI, ऐसे दिया हुआ है, फिर ऐसे दिया हुआ है, तो आपको फिर से जो व्हाट इज द कोड ऑफ EM CX, गेटिंग। तो ऐसी चीजें कोड लैंग्वेज से आपको निकालना होता है। तो ऐसे क्वेश्चन की अभी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपको। कि आपका अगर आपने अच्छे से इस पैसेज को अगर अच्छे से नहीं किया, तो आपके जो आने वाले 4 क्वेश्चन है वो सारे गलत हो जाएंगे। सो आप ऐसे प्रिपरेशन करिए कि सारे के सारे क्वेश्चन सही हो जाए, क्योंकि ये इजी, पहले तो ये टफ लगता है, लेकिन बाद में ये बहुत इजी हो जाता है। आप 2-3 बार इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे, आपका टाइम भी बच जाएगा, और क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होंगे, इसमें बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है ये, गेटिंग। ये ब्लड रिलेशन क्वेश्चन आता है, ब्लड रिलेशन, इससे वो क्वेश्चन पूछते हैं। इससे तो हर पेपर में क्वेश्चन पूछते हैं, किसी भी कोई भी पेपर हो इंडिया में, ब्लड रिलेशन क्वेश्चन तो आता ही आता है, गेटिंग। सो यू ऑल शुड प्रिपेयर फॉर दिस।
सिटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन होता है कि लाइन में होता है, सिटिंग में लाइन में बैठे हुए हैं, ऐसे 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 ऐसे, भले वो इस तरह फेस किए हुए, इस तरह फेस किए हुए, या सारे लोग ऐसे एक ही तरफ फेस किए हों। दूसरा टाइप का होता है कि वो ऐसे बैठे, स्क्वायर में बैठे होते हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कॉर्नर्स में बैठे होते हैं। उसमें क्या होता है, कुछ लोग, कभी कभी क्वेश्चन होता है कि सारे बाहर ही दिख रहे हैं, कभी कभी क्या होता है कि ऐसे स्क्वायर है, एक बाहर दिख रहा है दूसरा अंदर दिख रहा है, एक बाहर दूसरा अंदर, तो ऐसे भी होता है क्वेश्चन होता है। कभी कभी होता है कि सर्कल का दिया रहेगा ऐसे। तो आप इन सारे तरीके के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा। आर एस अग्रवाल में ये सारे टाइप के क्वेश्चन दिए होते हैं, तो आप आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, आपका अच्छे से हो जाएगा। गेटिंग? या मैं आपको सॉल्व कराऊंगा जिस टाइम पे, उस टाइम पे आपको मैं अच्छे से पूरा बता दूंगा कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कैसे टाइम सेव करना है। जो लोग कहते हैं कि हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो आपको मैं सॉल्व ऐसे कराऊंगा कि आपका टाइम भी बचे और सॉल्व जल्दी हो जाए। गेटिंग? अब देखो ये क्रिटिकल रीजनिंग आ गया। इसमें तो आपको स्टेटमेंट ऐसे दिए हुए हैं, पर आपको वो पैसेज में भी दे सकते थे कि स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट कंक्लूजन या स्टेटमेंट अजम्पशन। गेटिंग? ये भी क्वेश्चन देख लो, स्टेटमेंट कंक्लूजन के ऊपर बेस्ड है। तो ऐसे क्वेश्चंस आप आर एस अग्रवाल और एम के पांडे, दो बुक्स हैं। एम के पांडे में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा दिए रहते हैं, तो आप इस बुक से इन सब चीजों को सॉल्व करिएगा, चैप्टर वाइज बहुत अच्छे से हो जाएगा। देखो सम ए आर बी ऐसे क्वेश्चन, वेन डायग्राम के क्वेश्चन दिए रहते हैं, तो आप इन सारे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, इसमें टाइम बहुत लगता है कि देयर आर 8 फ्रेंड्स, ये ए बी सी डी ई एफ जी एच, दे आर गोइंग ऑन ए ट्रिप इन मंथ ऑफ जैन फेब सितंबर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। अब 11th और 9th को तो इसका एक टेबल बनता है ऐसे क्वेश्चंस का, जैसे ए बी सी डी। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे वो सॉल्व करते हैं सारे क्वेश्चंस को। ऐसे हो गया, जैसे पर्सन हो गया, मंथ हो गया, डेट हो गया, तो ए बी सी डी ई एस तक, फिर मंथ हो गया, यहाँ तक जो भी दिया रहेगा, फिर डेट रहेगी, फिर आपको फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इंटरप्रेट करने में टाइम लगता है, तो आप पहले से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छा रहेगा, आपको टाइम नहीं लगेगा सॉल्व करने में। गेटिंग? और इसके आपको एक पैसेज देते हैं, उसके ऊपर 5 क्वेश्चन देते हैं। अगर आपका पैसेज गलत तो सारे क्वेश्चन गलत, तो यू शुड प्रिपेयर फॉर दिस। अब देखो 7 प्लेयर्स दे दिए आपको, 7 प्लेयर्स दे दिए, 7 कंट्रीज दे दी, और फिर कौन कौन से प्लेयर्स क्या क्या खेलते हैं, बैट्समैन है कि बॉलर है कि ऑलराउंडर है, वो चीज़ आपको दे दी। अब इसमें से आपको निकालना है कि कौन सी कंट्री का कौन सा बॉलर है। तो ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं MHCT और तीनों एग्जाम्स के लिए। तो यू ऑल्सो प्रिपेयर फॉर दिस थिंग। इसके ऊपर 5 क्वेश्चन आपको दे दिया, तो ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि इसमें क्या पूछते हैं वो आपसे। रीजनिंग में LA एंड CR, एनालिटिकल रीजनिंग यार। हाँ, तो आपसे वो स्टेटमेंट वाला पूछ सकते हैं, कंक्लूजन, अजम्पशन, देन आपसे इन्फरेंस, देन बोल्ड फेस्ड, ये चीज़ें। ओके, ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। देन आपका एनालिटिकल में पूछ सकते हैं सीरीज, सेटिंग अरेंजमेंट, पजल। देन आपका पूछ सकते हैं सेटिंग अरेंजमेंट में तीनों टाइप के, लाइन, स्क्वायर, सर्कल। देन आपका वो पूछ सकते हैं ऐसे वाले क्वेश्चन जो
आपको क्या बोलेंगे उसको, कोडिंग डिकोडिंग पूछ सकते हैं। देन आपके ये वाले तीनों क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो टेबल क्वेश्चंस है, टेबल फॉर्म में जितने क्वेश्चंस होते हैं ये पूछ सकते हैं आपसे। गेटिंग ब्लड रिलेशन। देन आपका आगे आगे आएगा, क्या आएगा, ये पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन भी इसी पूछ लेते हैं, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन भी वो इसमें पूछते हैं कभी कभी। सो आपको ये सारी चीज़ें इसमें से प्रिपेयर करनी है। गेटिंग। अब हम अपने अगले सेक्शन चलते हैं, इंग्लिश का सेक्शन। तो इंग्लिश में वो पूछते हैं आपसे पैसेज बेस्ड, पहला तो होता है इनका पैसेज बेस्ड। गेटिंग। पैसेज बेस्ड दे दिया, इसके ऊपर आपसे उन्होंने पूछ लिया 5 क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। गेटिंग। अब इसमें होता है सेंटेंस एरर फाइंड करना है, तो एरर वाले क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। वो आपको एक सेंटेंस देंगे, उसमें कहेंगे कि आप एरर फाइंड करो, ग्रामेटिकल एरर। गेटिंग। वो ऐसे क्वेश्चंस पे 3-4 क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। अगर एरर रहेगा तो आप एरर लिखोगे, अगर नहीं एरर रहेगा तो आप लिख देना नो एरर, लास्ट ऑप्शन जो होता है। फिर आपको जम्बल्ड सेंटेंसेस दे देते हैं, आपको उन सेंटेंसेस को सही तरीके से लिखना होता है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है। गेटिंग। फिर उसको आपको सही फॉर्म में करना होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपसे। आपको टेंसेस की नॉलेज होनी चाहिए, समझिए। टेंस की नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, किस टेंस में आगे मूव कर रहा है पैसेज। गेटिंग। तो जम्बल्ड के फॉर्म में आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछ लेंगे। अब देखो ग्रामेटिकल करेक्ट मीनिंग, तो आपसे ये पूछ लें कि कौन सा आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली मीनिंगफुल एंड करेक्ट है। तो आपको ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए कि वर्ब कैसे लगता है, एडजेक्टिव कौन से लगेंगे, तो इस सब की नॉलेज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गेटिंग। ये सारी चीज़ें आप रेन मार्टिन से कर लोगे। ज़्यादातर वो क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं कि कौन सा करेक्शन है, नहीं है, ऐसे क्वेश्चन अभी तक वो पूछे हैं। देन फिल इन द ब्लैंक्स, फिलअप्स, ये पूछते हैं आपसे। ओके। अब फिर से देखो ये, इसमें देखो इन्फरेंस पूछ रहे हैं। देन आपको एक पैसेज देगी, ऐसा क्या, ये पैसेज एक ही है, बस पैसेज को उन्होंने बार बार लिख दिया है और उसमें अलग अलग उन्होंने पूछा कि इन्फ्रेंस क्या है, अजम्पशन क्या है या कंक्लूजन क्या है। तो आपको पैसेज इसमें केवल एक ही बार पढ़ना है। टाइम सेव करने के लिए एक बार अच्छे से पैसेज पढ़ लीजिए, उसके बाद सारा सॉल्व कर लीजिए, आपको दोबारा पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो देख लो पैसेज सेम है, पर देखो इसमें वो सिमिलर एनोलॉजी पूछ लिया आपसे। गेटिंग। देन आपसे वो पूछेंगे, उसके अंदर से पूछ लिया था फियर ऑफ एन एलियन जीन कुड एस्केप इनटू वाइड पॉपुलेशन सपोर्टेड बाय विच पॉसिबिलिटी। तो आगे की पॉसिबिलिटी क्या है वो पूछ लिए। देन सेलेक्टिव डिस्ट्रक्शन क्या होता है, ये पैसेज के अंदर से है, क्या चीज होती है सेलेक्टिव डिस्ट्रक्शन ऑफ वीड्स। देन समराइज आपसे कंक्लूजन पूछ लिया कि एक इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा। गेटिंग। अब फिर ये देखो आपके पैसेज के अंदर से पूछा है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर देखो नो करेक्शन रिक्वायर्ड, ये फिर से करेक्शन है कि नहीं है, इसके ऊपर पूछ लिया इन्होंने। एरर, दिस क्वेश्चन इज आल्सो बेस्ड ऑन एरर। तो आपको देख रहे हैं एजुकेटेड एम्प्लॉयड पीपल, एजुकेट एम्प्लॉयड पीपल, तो आपको पता होना चाहिए ना कि वर्ड्स कैसे यूज करने हैं, हमें करेक्शन करना है कि नहीं करना, ये सारी चीजें। गेटिंग। तो ये आपका इंग्लिश का सेक्शन हो गया कि उन्होंने आपसे क्या क्या चीजें पूछी हैं। तो आपको बता दे रहा हूँ क्या क्या है इंग्लिश में। पहला तो आएगा पैसेज बेस्ड, दूसरा आएगा आपका कुछ सीआर का सेक्शन मैंने इसी में पूछ लिया है, तीसरा आपका आ जाएगा आपका क्या बोलते हैं सिनोनिम, सिनोनिम एंटोनिम, एंटोनिम। ओके। देन आपसे वो पूछ सकते हैं क्या, करेक्शन, सेंटेंस करेक्शन पूछ सकते हैं आपसे, वो टेंसेस के बारे में पूछ सकते हैं, वॉइस। गेटिंग। ये सारी चीजें आपसे पूछ सकते हैं इसमें।
देन हमारा जो लास्ट सेक्शन है वो है हमारा मैथमेटिक्स का सेक्शन। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि ये स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन है। गेटिंग? स्पीड टाइम और डिस्टेंस, और इसको उन्होंने रेशियो के फॉर्म में पूछ लिया, रेशियो। तो आपको क्वेश्चन ऐसे आना चाहिए कि मैं इसका इसमें अप्लाई कर सकूं। गेटिंग? तो ऐसे प्रिपेयर करो। दूसरा है परसेंटेज के बेस्ड ऊपर। तीसरा है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के ऊपर। ये उसी से, ये देखो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन इज ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये उस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। गेटिंग? ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ये परसेंटेज एंड रेशियो प्रोपोर्शन, और ये क्या है? मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। ये कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का क्वेश्चन है ये। अगेन परसेंटेज। गेटिंग? सो मैथ्स में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन। मैं आपको कुछ चैप्टर बता दे रहा हूँ मैथ में जहां से क्वेश्चन पूछते हैं। देन आपका प्रॉफिट एंड लॉस, देन मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, और क्या बचा आपके लिए? रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। प्रोबेबिलिटी का भी वो पूछ सकते हैं आपसे, और डीआई, ये सारी चीज़ें आपसे वो पूछ सकते हैं। तो आप इन सारे चैप्टर्स की प्रिपरेशन अच्छे से करिएगा। आज की क्लास मैंने इसी चीज़ पे ली थी कि आपको पूरा पेपर कम से कम एक बार दिखा दूं, कैसे क्वेश्चंस वो आपसे पूछते हैं और कैसे अब आपको प्रिपरेशन करनी है। आपको ये सारे चीज़ें जितनी मैंने बताई हैं वो आपको बुक्स से करनी है। जो मेजर बुक्स हैं आपके रेन एंड मार्टिन है इंग्लिश के लिए, आर.एस. अग्रवाल मैथ्स, और आर.एस. अग्रवाल एंड एम.के. पांडे फॉर लॉजिकल रीजनिंग, जो आपका यूनिवर्सल है, इसको आपके लीगल के लिए, और जीके मैं खुद कराऊंगा। ओके, ये मैं खुद कराऊंगा। तो आप ये सारी चीज़ें करिएगा। आपको अभी मैं क्लासेस शुरू कर दूंगा, ओके, ऑन रेगुलर बेसिस। तो आप ये सारी चीज़ें करिए। आपको कोई भी ज़रूरत लगे, कोई भी आपको लगे कि सर हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पर पूछ लीजिएगा, ठीक है? टेलीग्राम चैनल उद्गम लॉ विथ अनुराग। गेटिंग? तो आप इस चैनल पर मुझसे पूछ लीजिएगा, आप मुझे डीएम करिए, मैं आपके डाउट्स जो भी होंगे मैं सॉल्व करूंगा। ओके, और आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए। केवल 2.5 मंथ्स बचे हुए हैं आपके एग्जाम के लिए। ओके, सो डू योर प्रिपरेशन इन अ वेरी फास्ट फॉरवर्ड मोड, और if you like the classes then share with your friends. Thank you and have a very nice day.